प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। फिर से प्रभु का वचन से मनन करने के लिए एक और मौका प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए भजन 119 का 71 और 72 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर इस प्रकार लिखा, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। ज्यादातर लोग मसीह बनना चाहते हैं, मसीह के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मसीह का व्यवस्था, उनका आज्ञाओं को पालन करने में बहुत दुख लगता है और मुश्किल लगता है। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या सच में परमेश्वर का व्यवस्था पालन करने में हमें कैसे लगते हैं? क्या हम उसमें ध्यान देते हैं? वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, अपने आप को जांचना है। यहां पे भजनकार बता रहे कि उनके जीवन में जब दुख हुआ है, संकट आया है, वो दुख भलाई का कारण बन गया है, क्योंकि वो दुख के द्वारा और संकट के द्वारा वो परमेश्वर का विधियों को सीखने के लिए अवसर मिला है। हमारे जीवन में कभी कभी जब दुख आता है, संकट आता है, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन का संकट, दुख हमें परमेश्वर का विधियों, नियमों को सीखने के लिए एक अवसर है करके समझना चाहिए। ऐसा कहानी मैंने पढ़ा था कि एक चरवाहा के साथ एक भेड़ हमेशा चलते रहती थी। लोगों ने ये देखकर अचंभा होकर चरवाहा से पूछा, आपके पास इतना भेड़ें हैं, लेकिन उस भेड़ों में सिर्फ एक भेड़ आपके साथ चलते रहती है, और क्यों ये भेड़ आपको इतना प्यार करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? चरवाहा ने उनका सवाल के लिए ऐसा जवाब दिया है। उन्होंने बताया, ये जो भेड़ जो मेरे साथ करीब चलती रहती है, हमको बहुत प्यार दिखाती है, वो मेरे सारे भेड़ों में से सबसे ज्यादा बदमाश भेड़ थी, और वो हमेशा आज्ञाओं को उल्लंघन करती थी और झुंड को छोड़कर अपना मर्जी में चलते रहती थी, और बार बार बहुत सारे गड्ढा में, बहुत सारे दिक्कतों में, समस्या में पड़ चुकी थी। और मैंने उनको बहुत बार समझाया, लेकिन कभी भी ये भेड़ सुधरने के लिए नहीं चाह रही थी। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उनका एक पैर जानबूझकर तोड़ दिया है। इसके बाद उस पैर में मैंने मरहम पट्टी लगाया और वो चंगा होने तक उसको मेरे साथ रखकर मैंने उसको पाला पोषण किया, भोजन दिया, उसको सांत्वना दिया, और वो उनको हमेशा मेरे पास रखे मैंने प्यार दिलाया है। जब तक वो टूटा हुआ पैर सही हो गया, तब तक वो मेरे साथ रहने के द्वारा, और उन्होंने अभी सबसे ज्यादा आज्ञाकारी, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला भेड़ बन गया है। अभी वो हमारे साथ ही रहती है और हमको छोड़कर कभी नहीं जाती है। मेरे प्रियो, ये भेड़ का कहानी है, आपका और मेरा कहानी। हम लोग भी इसी प्रकार परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर का बातों को नहीं मानते थे, अपना मर्जी में चलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार किया। इसके कारण कुछ समस्या, दर्द, दिक्कत और परेशानी के द्वारा हम लोग ये सच्चा प्यारा परमेश्वर को जान लिया है, और हमारा जीवन में कुछ समस्या इसलिए आया है
उसके द्वारा ही हम ये सच्चा चरवाहा को, परमेश्वर को जान लिया है। करीब रिश्ता बनाने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है, ताकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसका विधियों पर चले। हमारे लिए आज परमेश्वर का विधि कैसे है? 72 आयत में भजनकार बता रहे, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मुहरों से भी उत्तम है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती चीज क्या है? परमेश्वर का व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमारा भलाई के लिए है। ये व्यवस्था, परमेश्वर का वचन हमारा भलाई के लिए दिया हुआ है। इसको पालन करने के द्वारा हमारा जीवन में फायदा ही मिलेगा, आशीष ही मिलेगा, और परमेश्वर के साथ साथ उनका करीब रिश्ता में उनका प्यार को नजदीक महसूस करने के लिए ये व्यवस्था हमें सहायता करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब संकट आते हैं, दुख आता है, उसी में चिंता नहीं करना है। ये दुख को परमेश्वर हमारा भलाई के लिए बदल सकता है, और परमेश्वर ये जो दुख के समय में अपना विधियों को हमें सिखाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर के विधियों को सीखे ताकि वो हमारे लिए सबसे बड़ी कीमती चीज बन सके। आज निर्णय ले कि मैं परमेश्वर का व्यवस्थाओं को पूरे से पालन करूंगा। आधा नहीं, जब समय मिलेगा तब नहीं, बल्कि हर समय प्रभु का वचन को हमारा जीवन में पालन करना है। हर दिन सुबह हम लोग उठने के समय हम ऐसा निर्णय के साथ, ऐसा प्रतिज्ञा के साथ हमारा दिन शुरू करें कि आज मैं परमेश्वर का हर एक विधियों को, नियमों को पालन करूंगा। दूसरों को सिखाने से पहले, दूसरों को समझाने से पहले ये बात हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। आज का दिन हमारा एक प्रतिज्ञा, हमारा निर्णय यह होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का विधियों के अनुसार ही चलूंगा, चाहे जितना भी समस्या आए, दुख आए, संकट आए, लेकिन मैं परमेश्वर का विधियों के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इसलिए संकट आने के समय चिंता ना करें। इस संकट को, दुख को परमेश्वर हमारा भलाई के लिए बदल सकता है। परमेश्वर इसके लिए हमें सहायता करे। आज हम लोग सहने वाला हर एक दुख के द्वारा परमेश्वर का विधियों को समझने के लिए, परमेश्वर का आज्ञाओं पर चलने के लिए वो हमें सिखा रहे। ये बातों को कभी ना भूले। इसके लिए अपने आप को तैयार करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।